जय राम जी की। आप सबका स्वागत है आज के इस नए अंक में। मित्रों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको इससे लाभ अवश्य मिल रहा होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि अवश्य हो रही होगी। मेरा ये प्रयास निष्फल नहीं जाएगा। हमारे हिंदू जनमानस में, हमारे समाज में, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को लेकर, हमारे वेदों और पुराणों को लेकर के जो एक आलस की भावना आप कह सकते हैं, वो जाएगी और लोगों का मन उनकी धार्मिक किताबों, जो कि हमें शिष्टाचार, जीवन जीने का तरीका और दूसरों को उपकार करने की जो प्रेरणा है हमें देती है, वो सबके अंदर जागृत होगी। आइए शुरू करते हैं आज का पहला मंत्र, जो सूक्ति नंबर 22 से है। इस पहले मंत्र में जो रचनाकार ने कहा है, रचनाकार है कौशिक ऋषि। इन्होंने अग्निदेव की आराधना करते हुए कहा है पहले श्लोक में, पहले मंत्र में, कि सोम की अभिलाषा करने वाले इंद्रदेव ने जिस जठर में अभिषुद्ध होकर के सोम को धारण किया था, वे ही जात वेदा अग्निदेव ही है। हे अग्निदेव, विविध रूपों में अश्व के सदृश वेगवान अभिष्यान ग्रहण करने वाले आप और आपके द्वारा की गई स्तुतियों का हम श्रवण करते हैं और हमारी स्तुतियों को आप सुने, ऐसी आपसे प्रार्थना है। दूसरा मंत्र है, इसमें कहा गया है, हे यज्ञाग्नि, मतलब यज्ञ की अग्नि, आपके जिस तेज ने स्वर्ग लोक को पृथ्वी पर तेज रूप से औषधियों को और जल में विद्युत रूप से अतिव्यापक अंतरिक्ष लोक को संव्याप्त किया है, हे सर्वत्र गतिमान जगत प्रकाशक, आपका वह दिव्य तेज मनुष्यों के सभी अच्छे बुरे कर्मों को देखने और दिखाने वाला है। तीसरे मंत्र में कहा गया है, हे अग्निदेव, आप दिव्य लोक के अमृत रूपी जल को उत्तम रीति से धारण करने वाले हैं। बुद्धि के प्रेरक जो प्राण स्वरूप देव हैं, उनके समक्ष भी आप अति गतिशील होने वाले हैं। प्रकाशमान सूर्य मंडल में स्थित सूर्य से आगे, यानी सूर्य से परे जो जल रहा है तथा जो जल इसके नीचे है, समस्त जल में आप विराजमान हैं। ये हम सभी जानते हैं कि विद्युत जल से प्रकट होता है। आगे चौथे मंत्र में कहा गया है, प्रजापालक, समान विचारशीलों में प्रीति युक्त, द्रोह भावना से रहित ये अग्नियां इस यज्ञ में आरोग्यप्रद वन औषधियों से युक्त अभिष्यान को पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करें। 22वें सूक्त की अंतिम और 5वें मंत्र में कहा गया है, हे अग्निदेव, आप यज्ञादि कार्य के लिए, अनेक सत्कर्मों के लिए और गौओं के पोषण आदि के लिए हमें उत्तम भूमि प्रदान करें। हमारे पुत्र वंश में आप वृद्धि करें। आपकी वह सुमति भी हमें प्राप्त हो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। आगे 23वां सूक्ति है। देवश्रवा ऋषि ने और देववात भारत ऋषि ने इस सूक्त की रचना की है। इस सूक्त में कहा गया है, मंथन द्वारा प्रकट यजमान के घर स्थापित वे अग्निदेव सर्वथा युवा, यज्ञ के प्रणेता, मेघवान और सर्वज्ञ हैं। वे महान वन क्षेत्र को जलाने पर भी स्वयं अजर हैं। वे अग्निदेव ही यज्ञ में अमृत को धारण करने वाले हैं। दूसरे मंत्र में आगे कहा गया है, भरत के पुत्र देवश्रवा और देववात
ये जो ऋषि हैं जिन्होंने इसकी रचना की, उनका नाम है, वो भरत के पुत्र थे, देवश्रवा और देववत। इन दोनों ने उत्तम सामर्थ्यशाली और विपुल धन संयुक्त अग्नि को मंथन के द्वारा उत्पन्न किया है। हे अग्निदेव, आप हमारी ओर से कृपा दृष्टि कर हमें प्रभूत धन एवं प्रतिदिन विपुल अन्नादि प्राप्त करने की प्रेरणा दें। तीसरे मंत्र में कहा गया है 10 उंगलियों ने मंथन द्वारा, 10 उंगलियों ने मंथन द्वारा चिर पुरातन उस अग्नि को उत्पन्न किया है। हे देवश्रवा, अरण्य रूप माताओं द्वारा उत्तम प्रकार से प्रकट होने वाले देवता द्वारा मथित सबके प्रिय इन अग्निदेव की हम सभी स्तुति करें। वे स्तोता जनों के वशीभूत होते हैं। हे अग्निदेव, हम इला रूपणी यानी अन्नावती, हम इला रूपणी पृथ्वी के उत्कृष्ट स्थान में उत्तम दिनों के श्रेष्ठतम समय में आपको विशेष रूप से स्थापित करते हैं। आप वृषद्वती यानी राजपुताना क्षेत्र में प्रवाहित घग्गर नदी, आप वृषद्वती अपया जो कुरुक्षेत्र में स्थित नदी और सरस्वती के तटों पर रहने वाले मनुष्यों के गृह में धन से युक्त होकर के आप दीप्तमान हो। इन 3 नदियों के सहारे पूरे देश को बोल दिया गया है, पूरे देश के लोगों के बारे में बात कर दी गई है और कहा गया है कि आप इन समस्त मनुष्यों के गृह में धन से युक्त होकर के, दीप्तमान होकर के उनके घर में आप विराजमान हो। 5वें मंत्र में कहा गया है, जो कि इस सूक्त का अंतिम मंत्र है, हे अग्निदेव, हमें स्तोताओं के निमित्त शाश्वत श्रेष्ठ अनेक कार्यों के लिए उपयोगी और गौओं को पुष्ट प्रदान करने वाली भूमिका आप दान करें। हे अग्निदेव, हमारे पुत्र पौत्र वंशज इन सभी में आप विस्तार करें। हमें आपकी उत्तम बुद्धि की अनुकूलता का अनुग्रह प्राप्त हो, ऐसी हमें प्रेरणा दें। 24वां मंत्र विश्वामित्र गधिनी ने इसको लिखा हुआ है और अपने पहले मंत्र में इन्होंने कहा है, हे अग्नि देवता, आप शत्रु सेना को पराजित करें, विघ्नहर्ताओं से हमें मिलाएं और विघ्नकर्ताओं को हमारे पास से दूर हटाएं। शत्रुओं द्वारा अपराजेय आप अपने शत्रुओं को जीत करके यज्ञकर्ता अजमान को प्रचुर मात्रा में अन्न प्रदान करें। दूसरे मंत्र में कहा गया है, हे देव, आप यज्ञों से प्रीत रखने वाले और अविनाशी हैं। आप उत्तर वेदी में प्रज्वलित होते हैं। आप हमारे यज्ञ को भली भांति ग्रहण करें। तीसरे मंत्र में कहा गया है, हे अग्निदेव, आप तेज से सर्वदा चैतन्यवान हैं। आप बल के पुत्र हैं। आप आदर पूर्वक आमंत्रित किए जाते हैं। आप हमारे यज्ञ में उपस्थित होकर कुश के आसन पर आप अधिष्ठ हो। हे अग्निदेव, यज्ञ में जो याजक अपने निमित्त स्तुतियां प्रस्तुत करते हैं, उनकी स्तुतियों को संपूर्ण तेजस्वी ज्वालाओं से अधिकाधिक आप महानता प्रदान करें। आगे 5वां मंत्र है और ये इस सूक्ति का अंतिम मंत्र। इसमें कहा गया है, हे अग्निदेव, आप हविदाता को वीर पुत्रों से युक्त धन, पर्याप्त धन प्रदान करें। हम पुत्र पौत्र वाले हों, आप हमें तेजवान बनाएं। यहां पे हमें का मतलब हम सभी से। 25वां सूक्ति आगे विश्वामित्र ऋषि ने इसको लिखा है, हे देवता, हे सर्वज्ञता प्रबुद्ध आकाश पुत्र, हे अग्निदेव, आप पृथ्वी के विस्तारक हैं। हे ज्ञान समृद्ध अग्निदेव, आप इस यज्ञ में पृथक पृथक देवों के निमित्त यज्ञ कार्य संपन्न करें। दूसरे मंत्र में कहा गया है, विद्वान अग्निदेव उपासकों की क्षमता में वृद्धि करने वाले। वे अग्निदेव
अपने को विभूषित करके, यानी यहाँ विभूषित का मतलब प्रज्वलित करके, अपने को प्रज्वलित करके अमर देवों को भी हविष्यांश प्रदान करते हैं। ये हम सबको पता है कि हमारी जो भी आहुतियां होती हैं वो अग्निदेव के माध्यम से ही बाकी देवताओं तक पहुंचती हैं। विविध प्रकार के वैभव से संपन्न है अग्निदेव, आप हमारे निमित्त देवों को इस यज्ञ में लाने की कृपा करें। तीसरा मंत्र, ज्ञान संपन्न, सबके आश्रय स्थल, अत्यंत तेजस्वी, बल और अन्न से युक्त है अन्नदेव, आप विश्व का सृजन करने में समर्थ, दैदीप्यमान तथा अजर अमर द्यावा पृथ्वी को प्रकाशित करने वाले हैं। आगे चौथा मंत्र है, इसमें कहा गया है, हे अग्निदेव, आप और इंद्रदेव दोनों यज्ञ के रक्षण करता है, दोनों ही यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। आप अभिषुत होकर के सोम प्रदाता यजमान के घर सोमपान के निमित्त आप पधारें। पांचवें मंत्र में कहा गया है, बल के पुत्र, अविनाशी और सर्वज्ञ हे अग्निदेवता, आप हमारी संरक्षण शक्ति द्वारा आश्रय देकर प्राणियों को अनुग्रहित करते हुए जलों के स्थान अंतरिक्ष में आप भली भांति प्रदीप्त होते हैं। जलों के स्थान का मतलब उनकी बरसात से कहा गया है। आप जलों के बरसने के समय अंतरिक्ष में भली भांति प्रदीप्त होते हैं, जो बिजली कड़कती है। 26वीं सूक्ति विश्वामित्र ऋषि द्वारा रचित। पहले मंत्र में कहा गया है, हम कुशिक वंशज धन की अभिलाषा से हव्याज प्रदान करते हुए रमणीय वैश्वनर अग्निदेव को स्तुति करते हुए बुलाने की के लिए प्रार्थना करते हैं। वे अग्निदेव सत्य मार्ग अनुगामी, स्वर्ग के सुखों को प्रदान करने वाले, उत्तम फल प्रदायक और सर्वत्र गमनशील हैं। दूसरे मंत्र में कहा गया है, यजमान के यक्ष की रक्षा के लिए उन शुभ अंतरिक्ष में विद्युत रूप में गतिशील ऋचाओं द्वारा स्तुत्य, वाणी के अधीश्वर, मेघावी, श्रोता एवं अतिथि रूप पूज्य तथा शीघ्र गमनशील वैश्वनर अग्निदेव को हम पूरे सम्मान के साथ बुलाते हैं। तीसरे मंत्र में कहा गया है, जिस तरह से अश्व हिनहिनाता है, जैसे अपनी जननी द्वारा प्रवृत्त होता है, वैसे ही ये वैश्वनर अग्निदेव कुशिक वंशजों द्वारा प्रतिदिन सर्वाधित होते हैं और उनके द्वारा ही संवर्धित होते हैं। अमर देव में सर्वदा जागरूक वे अग्निदेव हमें उत्तम अश्व, उत्तम पराक्रम, सामर्थ्य और रत्न आदि प्रदान करें। चौथा मंत्र, अग्नि, यहां पे अग्नि का मतलब यज्ञ से लिया गया है। यज्ञ से उत्पन्न शक्तिशाली या यज्ञाग्नि से उत्पन्न शक्तिशाली धाराएं, धाराओं का मतलब यहां ऊर्जा, एनर्जी से है। धाराएं श्रेष्ठ उद्देश्यों से युक्त होकर के चलें, हमारे मनोविकार को दूर करें। बलशाली मरुतों के साथ मिलकर के पृष्ठि, पृष्ठि मतलब वायु को वाहन बनाने वाले मेघ, पृष्ठि को एकत्रित करें। सर्वज्ञाता अदम्य मरुदगण जल युक्त पर्वताकार मेघों को कंपित करते हैं। इस मंत्र में प्राणवान वर्षा का क्रम एवं मर्म स्पष्ट किया गया है, उसी को बताया गया है। रुद्रपुत्र वे मरुदगण अग्निदेव के आश्रित हैं। विश्व को आकृष्ट करने वाले, ध्वनि करने वाले, जल की वर्षा करने वाले, सिंह के समान गर्जना करने वाले और उत्तम दानशील, हम उनके उग्र और तेजस्वी संरक्षण सामर्थ्यों की याचना करते हैं। छठा मंत्र, बिंदुदार, यानी जिसको चिन्हित किया गया, बिंदु लगाई गई हो, बिंदुदार अश्वों वाले, अक्षय धन वाले, धीर मरुदगण,
हव्य की कामना से यज्ञ में गमन करते हैं। सदैव समूह के साथ चलने वाले मरुदगणों के बल और अग्नि के प्रकाशित ओज की कामना करते हुए हम उत्तम स्तुतियों से उनका गुणगान करते हैं। 7वें मंत्र में कहा गया है, मैं अग्नि, आत्मा या ब्रह्म को यहाँ पे अग्नि कहा गया है, मैं अग्नि जन्म से ही सर्वज्ञ हूं। यानी मैं आत्मा या ब्रह्म जन्म से ही सर्वज्ञ हूं। तेज मेरे नयन है, मेरे मुख में अमृत यानी रस अथवा वाणी, मेरे मुख में अमृत है। मैं प्राण रूप में तीनों का धारक हूं एवं अंतरिक्ष का मापक हूं। मैं प्राण रूप में तीनों कौन? जड़, वनस्पतियों एवं प्राणियों, इन सभी को मैं धारण करने वाला हूं और अंतरिक्ष को मैं मापने वाला हूं। सतत तेजोमय सूर्य, हवि एवं हविवाहक मैं ही हूं। कौन? स्वयं अग्निदेव। 8वें मंत्र में कहा गया है, हे साधक गण, अपने अंतःकरण में मननीय परम ज्योति को भली भांति जान करके अग्नि, जल और सूर्य रूप पूजनीय आत्मा को परिमार्जित करें। अग्नि के इन 3 रूपों द्वारा वे अपनी आत्मा को उत्कृष्टतम और रमणीय बनाते हैं। तदंतर वे द्यावा पृथ्वी को सब ओर से देखते हैं। 9वें और अंतिम मंत्र में कहा गया है, हे द्यावा पृथ्वी, सैकड़ों धाराओं वाले जल प्रवाहों के समान अक्षय वचनों के पालक, संघटक, प्रवाहक, सत्यवादी और माता पिता रूपी आपकी गोद में प्रसन्न होने वाले अग्निदेव को आप सम्यक रूप से पूर्ण करें। हम 27वें सूक्त की तरफ चल रहे हैं। विश्वामित्र गजेंद्र ऋषि ने इसको लिखा हुआ है। इसके पहले मंत्र में ऋतुओं के वर्णन करते हुए कहा गया है, हे ऋतुओं, अन्न, तेज और ऐश्वर्य की अभिलाषा से ऋत्विगण घृत से पूर्ण श्रुवा और हविष्यान से युक्त होकर के देवों का यजन करते हैं। सुख की इच्छा करने वाले वे देव हमें प्राप्त हों और हम उनका दर्शन कर सकें। दूसरे मंत्र में कहा गया है, यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों को संपन्न करने वाले प्रज्ञावान, वेगवान और धनवान अग्निदेव का स्तुति गान करते हुए हम उनका पूजन सम्मान करते हैं। तीसरे मंत्र में आगे कहा गया है, हे देदीप्तमान अग्निदेव, हम हविष्यान तैयार करके आपको आप अपने पास रख सकें, अर्थात यजन कर सकें और पापों से पार हो सकें, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। चौथे मंत्र में कहा गया है, हे अग्निदेव, यज्ञ में प्रज्वलित होकर के केश रूप ज्वाला वाले पवित्र कारक और स्तुत्य हैं आप। आपसे हम इष्ट फल की याचना करते हैं। 5वां मंत्र है, इसमें कहा गया है, महान तेजस्वी अजर अमर घृत वत तेजोमय भली भांति जिनका आह्वान और पूजन किया गया है। महान तेजस्वी अजर अमर घृतवत तेजोमय भली भांति जिनका आह्वान किया गया है, ऐसे अग्निदेव यज्ञ में समर्पित हवियों को धारण करने वाले हैं। 6ठा मंत्र है आगे। इस मंत्र में कहा गया है, विघ्न बाधाओं को दूर करके यज्ञ संपन्न करने वाले, यज्ञ के साधनों से युक्त ऋतिज्ञों ने अपनी रक्षा के लिए हव्य पूर्ति को आगे बढ़ाकर स्तुतियों के साथ अग्निदेव को समर्पित किया है। इस प्रकार उन्हें अपने अनुकूल उन्होंने बनाया है ऋषियों ने। 7वें मंत्र में कहा गया है, देवों का आह्वान करने वाले, अविनाशी, प्रकाशमान जितने भी गुण हैं सब आपके अंदर हैं।
याजकों को सत्कर्म की प्रेरणा देते हुए आप शीघ्र ही प्रकट होने वाले देवता हैं। आगे 8वें मंत्र में कहा गया है, संग्राम में बलशाली अग्निदेव को शत्रुनाश करने के निमित्त ही हम स्थापित करते हैं। यह ज्ञान संपन्न अग्निदेव यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों को सिद्ध करने वाले साधन रूप हैं। 9वें मंत्र में आगे कहा गया है, वे अग्निदेव सब यज्ञ कर्मों में प्रकट होने के कारण श्रेष्ठ हैं। बिना अग्निदेव के कोई भी यज्ञ कर्म संपन्न नहीं हो सकता और वे सभी प्राणियों में संव्याप्त हैं। विश्वपालक अग्निदेव को वेदी स्वरूपिणी दक्ष पुत्री यज्ञादि के निमित्त धारण करती हैं। 10वां मंत्र है आगे, इसमें कहा गया है, हे अग्निदेव आप घर्षण बल यानी अरण्य मंथन, आप घर्षण बल से प्रकट होने वाले हैं। श्रेष्ठ तेजस्वी घृतादि हविष्यान की कामना करने वाले और वर्ण करने योग्य आप हैं। आपको वे 2 रूपों वाली दक्ष पुत्री इला धारण करती है। 11वें मंत्र में कहा गया है, मेघावी साधक गण जगन नियंता जल प्रेरक अग्निदेव को हविष्यान द्वारा सम्यक रूप से प्रदीप्त करने वाले हैं। 12वें मंत्र में कहा गया है, बलों को धारण करके द्युलोक को प्रकाशित करने वाले अग्निदेव की हम इस यज्ञ में स्तुति करते हैं। 13वें मंत्र में आगे कहा गया है, स्तुति प्रणम्य अंधकार नाशक दर्शनीय और शक्तिशाली हे अग्निदेव, आप आहुतियों द्वारा भली प्रकार प्रज्वलित संवर्धित किए जाते हैं। 14वें मंत्र में आगे कहा गया है, बलशाली अश्व जैसे राजा के वाहन को खींचकर ले जाते हैं। बलशाली अश्व जैसे राजा के वाहन को खींचकर ले जाते हैं, उसी प्रकार अग्निदेव देवताओं तक हमारे समस्त आहुतियों हवियों को पहुंचाते हैं। ऐसे अग्निदेव उत्तम प्रकार से प्रदीप्त हुए तो समझिए यजमान की समस्त स्तुतियों को प्राप्त करके वे देवताओं तक अवश्य पहुंचाते हैं। 15वें मंत्र में कहा गया है, हे बलवान अग्निदेव, घृत आदि की हवि प्रदान करने वाले हम शक्तिशाली तेजस्वी और महान आपको प्रदीप्त करते हैं। आज इस अध्ययन श्रृंखला के 28वें और अंतिम सूक्ति में, जिसकी रचना विश्वामित्र ऋषि ने की है, उसमें क्या कहा गया है? पहले सूक्त 28वें सूक्त के पहले मंत्र में कहा गया है, हे जात वेदा अग्निदेव, हमारी स्तुतियां आपके पास निवास करती हैं। आपने सुना होगा कि हम जो भी वाणी अपने मुख से बोलते हैं वो कभी नष्ट नहीं होती है, वो अजर अमर हो जाती है। इसलिए कहा गया है, हे अग्निदेव, हमारी स्तुतियां आपके पास निवास करती हैं। आप प्रातः सवन से हमारे पास आकर के पुरोडास और हव्यादि का सेवन करें। दूसरे मंत्र में कहा गया है, हे अतिशय युवा अग्निदेव, आपके लिए पुरोडास पकाया गया है और उसे घृत आदि द्वारा सुसंस्कृत किया गया है। आप उसे ग्रहण करने की कृपा करें। तीसरे मंत्र में कहा गया है, हे अग्निदेव, संध्या बेला में समर्पित किए गए पुरोडास का आप सेवन करें। आप बल के पुत्र हैं और यज्ञ में सर्वहितकारी हैं। चौथे मंत्र में आगे कहा गया है, मेधावी और सर्वभूत ज्ञाता हे देव, इस यज्ञ में मध्यन्दित सवन के समय समर्पित पुरोडोस आपका सेवन करें, इसका आप उपयोग करें। यज्ञ में धीर अर्धव गुण आपके भाग को नष्ट नहीं कर सकते। पांचवें मंत्र में कहा गया है,
बल के पुत्र हे अग्निदेव, तीसरे सवन में दिए गए पुरुष को आप स्वीकार करें। तदनंतर अविनाशी रत्नधारक चैतन्य स्वरूप सोम को वेदों तक पहुंचाएं और समस्त देवों को हमारे इन वेद ध्वनियों को पहुंचाने का कष्ट करें। छठे और अंतिम मंत्र में कहा गया है, हे जात वेदा अग्निदेव, विविध मान आप दिन के अंत में समर्पित पूर्ण दोष रूपी आहुतियों का सेवन करें। आज हमने द्वितीय मंडल के 28 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। 2500 से ज्यादा मंत्र हमने समझ लिए हैं। आज हमने 2677वें मंत्र का अध्ययन, यहां तक का हमने अध्ययन किया। कल हम इस द्वितीय मंडल के 29वें सूक्त का अध्ययन करेंगे। मित्रों, एक विनम्र विनती है कि जहां तक हो सके सबको अपने धर्म से जोड़ें, सबको अपने धर्म के बारे में बताएं। हमारे धर्म में कोई भी बंधन नहीं है। इससे ज्यादा आसान, इससे ज्यादा लोगों का परोपकारी और हित करने वाला दूसरा कोई धर्म इस पृथ्वी पर नहीं है। ये धर्म खुद ऐसा है जिसने कई धर्मों को जन्म दिया है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म इसके ज्वलंत उदाहरण है। ये ऐसा धर्म है जिसने भी अपनाया है, इसने उसी का स्वागत किया है। जितना हमने अभी तक पढ़ा है, इसमें कहीं भी छोटा बड़ा, ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता से लेकर ऋग्वेद तक। आप भी लोगों को समझाएं और उन्हें बताएं, अपने धर्म के महत्व को बताएं। उम्मीद है आप हमारी भावना को समझेंगे और इस ज्ञान यात्रा को आप और आगे बढ़ाने में हमें सहयोग देंगे। आपका साथ इसी तरह बना रहे, इसी भावना के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय